Hello bachcho, let's see this question. The question says that if a part of pith from the stem of a plant is used as an explant in cultured or nutrient medium, which of the following processes is responsible for the formation of an undifferentiated mass of cells called callus? Option A growth, option B differentiation, option C dedifferentiation, ऑप्शन डी रीडिफरेंशिएशन। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि एक पित्त का पार्ट हमने लिया, पित्त स्टेम के अंदर जो प्रेजेंट रहता है ऑफ अ प्लांट, वो हमने लिया एंड उसको यूज़ किया एज एन एक्सप्लांट और कल्चर किया इन द न्यूट्रिएंट मीडियम। तो हमें बताना है कि वहाँ पे अगर हम ऐसे कल्चर करेंगे तो वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा द फॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिसको हम कैलस बुलाते हैं। तो ये किस टाइप का डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है? तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट है that is regarding the different types of cell developments। तो यहाँ पे तीन टाइप के सेल डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं मेजरली। फर्स्ट इज द डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं दे लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, साथ ही साथ वो they start or you can say they begin to mature एंड वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। सो दे स्टार्ट परफॉर्मिंग स्पेसिफिक functions in the plant body। Okay, so this happens when a cell undergoes differentiation। अगर हम अगली बात करें दैट इज द डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं ना, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी क्या बोलते हैं डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर दिया होता है, वो वापस से क्या करते हैं, रीगेन कर लेते हैं अपनी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। सो वी कैन से दे रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, डिफरेंशिएटेड सेल्स। ओके, ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है वो अपनी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को रीगेन कर लेते हैं। अगर हम आगे देखें दैट इज रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है कि ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी ऑफ डिफरेंशिएशन सॉरी अपनी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को रीगेन किया होता है, वो वापस से क्या होते हैं, वो वापस से अपनी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को लूज कर लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इज लॉस्ट अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, स्टेम लाइक स्टेम के अंदर जो पित्त का पार्ट रहता है उसको हमने यूज किया है एज एन एक्सप्लांट एंड उसे कल्चर मीडिया के अंदर डाल के सॉरी न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर डाल के हमने उसे कल्चर किया। ठीक है, तो ये जो पित्त का पोर्शन होता है ना, इसके अंदर पैरेनकाइमेटस टिश्यू या पैरेनकाइमेटस सेल्स रहते हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स, यानी कि ये सेल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी जो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन है वो लूज कर चुके होते हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं ये। अब अगर हम इन्हें न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे या उन्हें कल्चर करेंगे तो क्या होगा कि ये वापस से कैसे हो जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा, ये अपनी डिवीजन की कैपेसिटी जो है वो रीगेन कर लेंगे एंड दे विल फॉर्म एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसको हम बोलेंगे कैलस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये हुआ डी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, जहाँ पे डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं वो रीगेन कर लेते हैं अपनी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। ऑप्शन ए में तो ग्रोथ दिया है। ग्रोथ इज अ नॉर्मल प्रोसेस जो हर ऑर्गेनिज्म में हमें देखने के लिए मिलता है।
ठीक है। तो दैट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। दिस इज अ स्पेशल सेल डेवलपमेंट, जहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, पहले तो वो परमानेंटली चेंज हो चुका था सेल, यानी कि वो डिफरेंशिएट हो चुका था, लेकिन फिर उसने वापस से चेंजेस किए अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, एंड उसने रीगेन करा कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. सो वी कैन से दैट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.